तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर, इससे बड़ा चैप्टर बायोलॉजी में कोई है भी नहीं। 10th के बारे में करूँ बात तो ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा लिविंग बींग्स के बारे में। मतलब इस दुनिया में चीज़ों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जितनी भी चीज़ें इस धरती पर हैं, जो भी मैटर है, वो दो चीज़ों में बांटा जाएगा। एक तो बांटा जाएगा लिविंग मैटर में और एक बांटा जाएगा नॉन लिविंग मैटर में। लिविंग और नॉन लिविंग। अब मेरे सामने ये मेरे पास एक मेरा ये स्टाइलस है, इसे हम नॉन लिविंग मानेंगे, मैं क्या हो गया एक लिविंग। तो सवाल है आप पता कैसे करते हो कि आप एक लिविंग और ये एक नॉन लिविंग है? कुछ तो प्रॉपर्टीज आप देखते होगे ना जिससे पता लगता होगा ये लिविंग और ये नॉन लिविंग। लिविंग में कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना। सरल भाषा में अगर मान लेते हैं कि बाहर गर्मी बढ़ा दी जाए तो आपको स्वेटिंग आएगी, ये आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है। बाहर अगर सर्दी बढ़ा जाए तो आपको आपकी कप ही निकलेगी, ये भी क्या है, बॉडी का एक। ऐसा थोड़ी कि जब सर्दी गर्मी होती है तो इनके भी पसीना आएगा लैपटॉप के, ये भी कांपेंगे। हम कांपते हैं, ये नहीं कांपते। तो लिविंग बॉडी की एक खासियत है कि हम रिस्पॉन्स देना जानते हैं नेचर को, है ना। अगर हमें प्यास, हमारी बॉडी में अगर हमें किसी चीज़ की कमी फील होती है तो हम उसको जाहिर भी करते हैं कि ऐसा कुछ इशू है। लेकिन अगर इस टेबल में कोई इशू है, क्या ये बोलेगा? यानी ये रिस्पॉन्स देना नहीं जानता। तो पहली बात तो कॉन्शियसनेस, यानी इसे क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स देना, है ना, रिस्पॉन्स देना। दूसरी चीज, लिविंग चीजों में मूवमेंट देखी जाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, ठीक है। ये लिविंग जो है ये सांस लेना भी जानते हैं, इनमें रेस्पिरेशन होता है। इन लिविंग चीजों में रिप्रोडक्शन की भी पावर होती है, मतलब ये बच्चे पैदा करने भी जानते हैं। अब नॉन लिविंग थोड़ी ऐसा कर लेंगे। तुमने कल जाके बटुए में रखे थे 200 के नोट रखे थे, आज 3 हो जाएंगे, उसके 2 के 2 ही रहेंगे, वो कभी भी 3 4 नहीं हो सकते। अच्छा, साथ ही इनको खाना पीना भी चाहिए होता है, नॉन लिविंग को नहीं चाहिए होता। सो कहने का मतलब ये है, लिविंग में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिविंग्स को अलग बनाती हैं बाकी दुनिया के अलग और चीज़ों से। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम लिविंग को लिविंग माना करते हैं। अच्छा, नॉन लिविंग में इससे अलग प्रॉपर्टी होती है ना, इससे अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सेम तो नहीं होगी, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ स्पेशल चीजें होती है जो हमारे पास नहीं होती। अब आप ये समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा घर बना लिया, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ जाड़ के एक बड़ा सा घर बना लिया। अगर आपको अम्मा बोले ना कि भाई मेरा घर आप ले लो, आके रह लो, तो आप मत ले लेना। बताता हूँ क्यों। घर को बनाना तो मुश्किल था ही, लेकिन घर को उस तरह से बनाए रखना भी और खर्चीला होता है। सोचो, आपने कहा सर मैं अम्बानी का घर ले लेता हूँ, उसके पता है उसके महीने का खर्च भी घर के अंदर करोड़ों का होता होगा। मेंटेनेंस नाम की भी चीज़ होती है। आपने कोई गाड़ी ले ली, आपने कहा सर ये गाड़ी ना सर बड़ी सस्ती पड़ रही है, ले लेते हैं। अब आपने क्या देखा कि उसके मेंटेनेंस हर महीने की ज़्यादा महंगी पड़ रही है। भाई गाड़ी को मेंटेन तो करना ही पड़ता है ना, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, कोई पार्ट्स खराब उसको ठीक करवाना पड़ता है। तो मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? मैं अगर गाड़ी के मेंटेनेंस नहीं कराऊं तो गाड़ी क्या नहीं चलेगी? गाड़ी बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? क्या कंपनी गाड़ी ऐसी देगी कि 1 महीने में खराब हो जाए? तो जब कंपनी ने गाड़ी ऐसी दी है कि मैं 5 साल 6 साल चला सकता हूं, मुझे गाड़ी की सर्विस क्यों करवानी होती है? सर ताकि गाड़ी की लाइफ बढ़ जाए। गाड़ी की जितनी अच्छी मेंटेनेंस रखोगे, गाड़ी उतने लंबे समय तक यूज कर सकते हो, ऐसा होता है। और नहीं करोगे तो लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लिविंग बॉडीज होती हैं, लिविंग बॉडीज को जिंदा रहने के लिए उनकी बॉडी में जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन कौन सी है? सांस लेना हो गया, खाना हो गया, हमें इन सारी प्रोसेस को हमेशा ही करते रहना होगा। तो वो सारी प्रोसेस जो लिविंग बॉडी में चल रही हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, उन सारी प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस। क्या बनेगी डेफिनेशन इसकी? ऑल एसेंशियल प्रोसेस डन बाय अ लिविंग बॉडी। ऑल इसेंशियल, इसेंशियल मतलब क्या होता है? जरूरी। ऑल इसेंशियल प्रोसेस यानी ऐसी सारी जरूरी प्रोसेस जो कि एक लिविंग करता है
ताकि अपने परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल, वाइटल मीन्स जरूरी को बोलते हैं, अपनी बॉडी के सारे जरूरी फंक्शन को चलाने के लिए लिविंग बॉडी जो भी प्रोसेस करते हैं सबका नाम क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। और अगर वो प्रोसेस करना हम बंद कर दे तो हमारे शरीर के सारे फंक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अल्टीमेटली इंसान की क्या हो जाएगी? फिर डेथ हो जाएगी, इंसान ने किसी भी स्पीशीज की। अब कौन कौन से फंक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में देखने को पाया जाता है दैट इज नॉन एज न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका सरल भाषा में मतलब होता है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड विल बी नॉन एज न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ कह सकते हो। तो अच्छा, नॉट ऑलवेज एनर्जी, एनर्जी या कह लो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। अब न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी सर ये क्या अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग चीजें। देखो, हर वो खाना जो आप खाते हो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं लाइक सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स। सर न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? भाई न्यूट्रिएंट का मतलब आप ये समझो जैसे आपकी बॉडी में सल्फेट पाया जाएगा, आपकी बॉडी में फॉस्फेट होने चाहिए, आपकी बॉडी में वाइटामिन्स होने चाहिए, आपकी बॉडी में पोटेशियम होना चाहिए, यानी ये आपकी बॉडी में होने चाहिए। इनका काम भी सुनना बड़ा आसान होता है। एक कभी आपने देखा हो जहाज, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, पार्ट्स कितने बड़े बड़े होते हैं, उनको जोड़ता कौन है? नट बोल्ट। छोटे छोटे नट जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा एक बड़ा सा शिप रेडी कर देते हैं। इवन अगर अभी आप फ्लाइट में बैठे हो तो इतने बड़े फ्लाइट को छोटे छोटे नट बोल्ट ने जोड़ के पूरा फ्लाइट तैयार कर रखा है। तो फ्लाइट दो चीज से बनी, एक तो बड़े बड़े पुर्जे जो होते हैं, दूसरा वो नट बोल्ट जो होते हैं। ये नट बोल्ट का नाम न्यूट्रिएंट है। और जो बड़े बड़े जो आप देखते हो जिसके पार्ट्स हैं वो पता है कौन है? प्रोटीन। जो हम कहते हैं हमारी बॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। तो प्रोटीन हमारे पुर्जे हैं। अब उन पुर्जों को काम करने के लिए क्या लगेगा? ये विटामिन लगेगा, ये सल्फर लगेगा, पोटेशियम लगेगा, आयरन भी लगेगा। कहाँ से आता है सब? ये सब फल फ्रूट से आता है। तो आपकी डाइट में फल फ्रूट भी होना चाहिए। आपकी डाइट में मतलब प्लांट बेस्ड फूड आपकी डाइट में होना ही चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइट के बहुत सारे फूड ऐसे जो आपको एनर्जी देंगे, जैसे रोटी चावल बहुत सारे एनर्जी नहीं देंगे, आपको क्या देंगे? न्यूट्रिएंट। लेकिन उस न्यूट्रिएंट से आपकी बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से चल रहे होंगे। तो मैं अभी क्या करता हूं, आपको सबसे पहले हम एक टॉपिक लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ठीक है? तो हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन हमें पढ़ाया जाता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हमारे पास होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक दो वर्ड से मिलाकर बनाया जाता है, इसको तोड़ोगे दो वर्ड बनता है। इसमें ऑटो एक अलग वर्ड है और ट्रॉफिक एक, वो दोनों को मिलाकर साथ में लिख दिया। हालांकि दोनों का वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग अलग। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ कह लो या इसको हिंदी में बोलते हैं खुद से, है ना, ये बोलते हैं। जबकि ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म who can prepare its nutrition by itself, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बना सके। भाई जो अपने आप बना लेगा, भाई जैसे मान के चलो इंसान को रोटी चावल खाना होता है, हम खुद तो नहीं बनाते, हम प्लांट से लेते हैं। सर नहीं, हम पकाते तो हैं। देखो, पकाने और बनाने में फर्क होता है। बनाना मतलब इस वो चीज की पैदाइश आपने करी हो। हमने सिर्फ बना बनाया, हमें कहीं रोटी चावल मिला, हमने उसको तोड़ मरोड़ के गरम करके मसाला डाल के कुछ बना दिया, क्या वो हमारी बॉडी से निकला था? क्या नहीं, वो प्लांट की बॉडी से आया ना। तो अगर कोई न्यूट्रिशन किसी दूसरे से लेगा तो क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। और कोई खुद से बनाएगा तो क्या हो गया? दुनिया में जो प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक।
जो दुनिया में एनिमल्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। पहले आप ये समझ जाओ। अच्छा, ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। अगर इस दुनिया में मैं सारे प्लांट खत्म कर दूं तो क्या इंसान जिंदा रह लेगा? एक बार उल्टा मानते हैं कि दुनिया से सारे इंसान खत्म कर दिए, क्या प्लांट जिंदा रह लेगा? प्लांट तो ऐश करेगा भाई। प्लांट हम पे डिपेंड कर रहा है क्या? किसी अमेज़न फॉरेस्ट में कहीं कोई जंगल क्या आप पे डिपेंड कर रहा है? वो आराम से खाना बना सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो डिपेंड कर रहे हैं ना उस पर। हमारी जिंदगी के ज्यादातर प्रोडक्ट प्लांट से ही आ रहे हैं, आप चाहे देख लो। कपड़ा भी तो प्लांट से बनाया गया, क्या आपको इसको लगता है लैब में बनाया गया? कुछ एक आध होते हैं पॉलिएस्टर जिन लैब में बनाते हैं, अदरवाइज ये कॉटन वगैरह कहाँ से आता है? प्लांट से ही तो आ रहा है। तुम जितनी क्रीम लगा रहे हो सुबह से, जो टूथपेस्ट लगा रहे हो, कहाँ से आ रहा है? प्लांट से ही तो आ रहा है। तो प्लांट हम पे डिपेंड नहीं है, हम प्लांट पे डिपेंड है। तो प्लांट हम पे डिपेंड क्यों नहीं है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर भगवान ने ऐसी कला जो प्लांट को दी वो हमें दी होती कि हम धूप में खड़े होते खाना खुद बना लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही खाना बन जाता, हमें बाहर से खाना लेने की जरूरत पड़ती नहीं। कोई इंसान काम नहीं करता, सब बैठ के धूप में सो रहे होते। धूप में गए, सो गए, पेट भर गया, डकार मार रहे हैं जी, अरे जा रहा खाना खा लिया आज तो। ऐसा नहीं होता ना। तो इस बात पे ध्यान रखना कि दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, या तो कोई न्यूट्रिशन खुद से ही बना रहा है, खुद ही खा रहा है, या कोई बना मतलब बना कोई और रहा, उसे खा कोई और रहा होता है। ठीक है? तो हेट्रो मींस डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन, जो किसी और से न्यूट्रिशन लेता हो। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा किसके बारे में? ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो हमारा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है हमारा, इसमें मैं आपको पहले प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाता हूं, क्योंकि प्लांट में हमें देखने को मिलता है ये। तो ये हमें कहां मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है। खाना अपने आप बनाता है। कैसे बनाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। आपके सामने प्लांट देखते देखते बड़ा हुआ, तो लगता है कि ये बड़ा कब हो गया है, तो कब लीफ आ इसके सामने आ गई, हमने कभी गौर भी नहीं दिया और मेरे सामने पूरा प्लांट बड़ा हुआ है। तो किसी भी प्लांट को सबसे पहले चाहिए क्या? सनलाइट। बिना सनलाइट के प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। तो चलो मैं आपको इसी से एक भ्रम आपका भी दूर कर देता हूं। गर्मी हो रही है, हम किसको कोसते हैं? सूरज देवता को। इतनी गर्मी क्यों फैला रखी है? शांति से घर में सो सकते हो। अगर सूरज देवता इस ब्रह्मांड से अगर चले जाए ना, जितने भी हम लोग, हम सब मारे जाएंगे। एक हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का कभी कोई अंत कर नहीं सकता। इस लिहाजे से इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं मरता। अगर साइंस की बात कर ली जाए तो कभी कोई मरता ही नहीं है। देखो, मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी में एक एनर्जी है जो बोल रही है, सुनो। अब साइंस कहते हैं एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते। तो अगर किसी इंसान की जब डेथ होती है तो जब उसके शरीर से जो एनर्जी निकलती है वो इसी यूनिवर्स में रहती है, कहीं जाती ही नहीं है। क्योंकि अगर वो कहीं चली गई तो साइंस का पूरा लॉ फेल, और आज तक ये लॉ कभी फेल नहीं हुआ है। तो कायदे से कभी कोई नहीं मरता है, सिर्फ शरीर से अलग हो जाती एनर्जी, लेकिन वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। उस एनर्जी को हम लोग भूत प्रेत जो नाम चाहे अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है भाई, ये तो मैं कह सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि हम सब लोग एक तरह के जादू हैं, मैंने एक 10 का नोट दिव्यांश को दिया, दिव्यांश ने 10 का नोट टिया को दिया। अब टिया को पता है कि नोट मैंने टिया को तो नहीं दिया है, बट जो नोट टिया के पास है वो तो मैंने दिया है इनडायरेक्टली। उसे नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है। अब आप सोचो, जैसे जादू था, तो जादू को तो सनलाइट मिली, तो इसको क्या मिल गई? ढेर सारी एनर्जी मिल गई, जिससे ये चल फिर दौड़ जो भी रहा कर पा रहा है। प्लांट को सनलाइट से एनर्जी मिलती है, इस सनलाइट की वजह से ये प्लांट अपनी बॉडी में फूड बना लेता है, हाँ कि ना? तो जो फूड में एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है? सनलाइट की तो है। अब इंसान जाता है इस फूड को कंज्यूम कर लेता है। जब इंसान इस फूड को कंज्यूम करेगा
तो जो इस एनर्जी इंसान के शरीर में आएगी वो एनर्जी इनडायरेक्टली सनलाइट से है या नहीं? फूड में जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी उसको किससे मिली है? सनलाइट से मिली है। और मैंने फूड से एनर्जी ली, वो कहां से आई? इनडायरेक्टली सनलाइट से तो आई। तो आप देखोगे तो हम सब की बॉडी में एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं सनलाइट से ही आई है। कहां से आई है? सनलाइट से। हम बात करें डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली देखें तो हमारे पास एनर्जी कहां से? सनलाइट। जैसे यहां से जादू डायरेक्ट एनर्जी का यूज कर रहा था, यहां पर हमारे बीच में कौन लग गया? प्लांट आ गया। सर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना, ये दिक्कत होगी। बेसिकली लाइट से खाना बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सिर्फ प्लांट के पास होती है, हमारे पास वो चीजें तभी हम नहीं बना पाते। बताओ कौन सी चीज है वो? एक ऐसी चीज जो खाना बनाती है सनलाइट से, वो हमारे पास नहीं है, और इस चीज का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम होगा? क्लोरोफिल। ये वो चीज है जो हमारे पास नहीं है, प्लांट के पास है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लांट हरे कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पास ये हरे कलर की एक चीज पाई जाती है। सर इस चीज को बोलते क्या है? इस चीज को बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? अब पिगमेंट क्या होता है बायोलॉजी में? हर वो चीज जिसमें कलर मिलता हो उसे बायोलॉजी में पिगमेंट कहते हैं। हर वो चीज जिसमें कलर हो, मतलब हम बोलेंगे एनीथिंग विच हैज कलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंसान में बालों का अपना एक रंग है, स्किन का हमारा एक रंग है। अब बायोलॉजी का तो रूल है ही, रंग है तो आपका पिगमेंट तो होगा ना उसका। मैंने क्या बोला? पिगमेंट जो कलर देता हो। तो मेरी बॉडी में जो मेरा स्किन है, इसके लिए इसका जो कलर है, इसके लिए भी मेरे पास क्या होगा? पिगमेंट होगा मेरी स्किन में। उस पिगमेंट का नाम बताऊं क्या है? उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। इसी मेलानिन की वजह से सबका स्किन टोन क्या होता है? ये जितना ज़्यादा होगा स्किन उतनी डार्क होती है, और ये जितना कम होगा स्किन उतनी लाइट होती है। तो जितने भी जो गोरे लोग होते हैं उनके पास क्या चीज़ कम होती है? मेलानिन। अब ये हमारे इंडिया में थोड़ी सी कहानी अलग है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखा देते हैं कि जो गोरे हैं वो सुंदर हैं, जो डार्क है वो नहीं है। कहानी पूरी उल्टी है। जो गोरे हैं वो सुंदर नहीं है, जो डार्क है वही सुंदर है। अब बताता हूँ मैं कैसे आपको। अभी धूप में हम निकलते हैं, धूप है ना ऐसे आग सी बरसाती है, हमारी स्किन में जल रही होती है। धूप में इतनी खतरनाक रेडिएशन होती है जो अगर आपके स्किन के अंदर चली जाए तो आपको स्किन कैंसर कर सकती है, यानी आप कैंसर के रिस्क पे आ जाओगे। तो जितनी धूप आपके स्किन को क्रॉस करेगी उतना आपको रिस्क रहेगा स्किन कैंसर का। धूप को एक ही चीज रोक सकती है स्किन के अंदर जाने से, मेलानिन। तो याद रखना, जो तुम्हारे ये कनाडा, जर्मनी या अमेरिका ऐसी जगहों पे लाइट कम पड़ती है। अब जब लाइट कम पड़ रही तो क्या नीड है मेरे को मेलानिन की? जब लाइट ही नहीं पड़ रही तो मेरे को क्यों चाहिए भाई सुरक्षा? तो बॉडी में मेलानिन जब कम बने तो उनकी स्किन टोन कैसी रहेगी? लाइट रहती। तो किसी का भी जो स्किन टोन होता है वो उसकी जगह के हिसाब से नेचर उसे देता है। हम लोग सोचते हैं सर वो कैसे गोरे हैं, आपको पता है वो हमारा स्किन टोन लेने के लिए मर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो स्किन टोन इंडिया का है वो उनके पास आ जाए, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट स्किन टोन है पूरी दुनिया का। हमारे स्किन टोन को चॉकलेटी स्किन टोन बोलते हैं। लेकिन हमें तो अलग ही बताया गया बॉलीवुड से, क्या कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे बन जाओगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। ये गलत बात है ये चीज़। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम लोग ड्राइंग तो बनाते ही होगे, तुम एक ड्राइंग मास्टर से ड्राइंग सीखो जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइंग आर्टिस्ट है। तो तुमने एक ड्राइंग बनाई, उसने एक ड्राइंग बनाई, तुम्हें क्या लगता है अच्छी ड्राइंग कौन बनाएगा? वही बनाएगा, उस पर डाउट तो नहीं है। अब आप ये सोचो, हम अपने चेहरे पे कुछ भी लगा के अपने आप को एक अलग रूप दे रहे हैं, ये मेरी कलाकारी। लेकिन मैं किसकी कलाकारी हूं? ऊपर वाले की। ज्यादा बड़ा कलाकार कौन हुआ? वो गलती कर सकता है क्या? सर मेरे को ना ऋतिक रोशन जैसा बनना था। अगर इंडिया में सारे ही ऋतिक रोशन जैसे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? एक कपड़े दुकान में सारे कपड़े की वैरायटी के हैं, सारे एक वैरायटी के सारे कपड़े पूरे दुकान में भरे पड़े, जाओगे दुकान के अंदर? कहाँ जाओगे जहाँ वैरायटी होती है? इस धरती पे वैरायटी तो चाहिए सबको। तो सारे लाइफ एक जैसे
कोई छोटा भी हो, कोई बड़ा भी हो, कोई पतला भी हो, कोई मोटा भी हो, कोई काला भी हो, कोई गोरा भी, ये चाहिए धरती पे, तभी ये दुनिया खूबसूरत लगती है। तो जिसका जो स्किन टोन है, जो हाइट है, भाई तुम्हारे पास वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये करामात ऊपर वाले ने करी और वो गलती नहीं करता। तो जो है वो बेस्ट है। फिर वो दूसरे की नज़र में खोट है कि वो क्या देखता है आपके अंदर, फिर उसके नज़र में झोल है, उसका कुछ क्या कर सकते हैं। अब खोट निकालने वाले तो ये बोल देंगे कि ऋतिक रोशन बड़ा गंदा दिखता होगा, क्या उसके हेटर नहीं होंगे? क्या होंगे ना। तो उनका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो प्लीज़ मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज़ ना करें आज के बाद, ना अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, ना अपने स्किन गोरा करने के लिए। आप जैसे हैं बेस्ट है, बस हॉस्पिटल में नहीं है तो सबसे बेस्ट है। गोरे चिट्टे हैं दुनिया से सबसे खूबसूरत, लेकिन कहाँ पड़े रहते हैं? हॉस्पिटल में, तब आप अनलकी हो। बट अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो आपके हाथ पैर काम करे, बीमारी नहीं है, बस आप इससे ज़रा कुछ मत मांगो, दैट्स इनफ। तो आओ मैं समझाता हूँ प्लांट खाना कैसे बनाता है। प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है, इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस। अब फोटो नाम क्या है, क्यों है, आओ समझाता हूं। कभी भी जब लाइट से, जैसे यहां से भी लाइट अगर मेरे पास आ रही है तो सुनो कैसे आ रही होगी। मान लेते हैं ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, यहां से लाइट मेरे पास आ रही है, तो जो लाइट आपको दिखती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइट दिखती है, स्ट्रेट दिखती है। इस लाइट के अंदर पता है क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइट ऐसी नहीं होती है, इसमें ऐसे छोटे छोटे से पैकेट होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट्स। लेकिन आपको दिखेंगे नहीं ये। आपको एक लाइन दे, अब यही जो आपको पैकेट दिख रहे हैं, थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाओ, आपको ये एक सीधी लाइन दिखेगी। भाई ये सीधी लाइन दिखेगी, ये जो ये तुम्हें सर्कल दिखेंगे भी नहीं, दूर जाओगे तभी तो दिखेगा। अब यहां पर सोचो कि ये आपके ये सारे पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को क्या बुलाते हैं? इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन्स। लाइट की जितनी भी एनर्जी होती है वो इन फोटॉन्स में पाई जाती है। तो सोचो जैसे गुब्बारा, जब हम होली पे गुब्बारा कोई चेहरे मारता, पानी से भरा हुआ, तो गुब्बारा फटता है, सारा पानी चेहरे पे आता है। सोचो ऐसे ही गुब्बारा लाइट आपको फेंक के मारा, लेकिन गुब्बारा में हीट है। क्या है? जितने फोटोन आपके चेहरे पे लगेंगे उतनी आपको क्या मिलेगी? हीट ज्यादा मिलेगी। हाँ कि ना? तो लाइट हमेशा आपके पास एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। इसीलिए बायोलॉजी में फोटॉन्स को फोटो नाम से बुलाया जाता है। फोटो यहां पे वो फोटो के लिए नहीं आता है। अब आया फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट हो गया। कौन सी लाइट होगी? सनलाइट की हम बात कर रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब अब सुनना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड by plants in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water। ये मैंने इसकी लिखी डेफिनेशन। मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूं। इक्वेशन कैसी होती है फोटोसिंथेसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस वाटर के साथ कंबाइन करती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 12 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, यानी एक को 2 लगते हैं। और फिर आगे चल के इसमें क्लोरोफिल भी यूज होगा, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के तो काम चलेगा ही नहीं। सनलाइट को आप चाहो तो सनलाइट भी लिख सकते हो, या एक चीज और लिखते हैं, एच न्यू। क्या लिखते हैं? एच न्यू। इट्स नॉट वी, इट्स न्यू, एन यू। पता है क्या होता है एच न्यू? क्या है? लाइट में प्रेजेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये एच न्यू। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला है। या तो लाइट लिख लो या उसके अंदर की एनर्जी लिख दो आप। तो एच न्यू लिखा है तो भी मतलब क्या है? सनलाइट ही है। ये नहीं लिखना तो आप लिख लो भाई सनलाइट, कौन मना कर रहा है। फिर आगे चल के क्या बनेगा? आगे चल के यहां पर बनेगा C6H12O6, और बनेगा 6 वाटर का मॉलिक्यूल, और बनेगा 6 ऑक्सीजन। अब यहां पर ये जो है, ये मैंने ग्लूकोज का एक फॉर्मूला बना के दिखाया आपको। तो ये रहा आपके सामने एक इक्वेशन, किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो आपके एग्जाम में आएगा
राइट अ बैलेंस फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, आपके सामने ये रही। प्लांट खाना ऐसे बनाता है। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाई, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब हम डेली प्लांट को पानी तो डालते हैं इसके रूट्स में, तो पानी तो चलो उसको यहाँ से मिल जाएगा, ये कहाँ से मिलेगा, हम जो सांस छोड़ रहे हैं इसमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैस हवा में मिलती है और उसकी पत्तियाँ इन्हीं हवाओं से CO2 को खींच लेती हैं। रूट से क्या मिल जाता है, वाटर। दोनों कहाँ पहुँचते हैं, लीफ में पहुँच जाते हैं। और लीफ पे धूप तो पड़ी रही होती है, लीफ में क्लोरोफिल तो होता ही है। फिर वही लीफ क्या बनाता है, फूड बनाना शुरू कर देता है। एक बात पे गौर फरमाना कि मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बन सकता है। क्लोरोफिल से कलर कैसा आता है, ग्रीन आता है। यानी प्लांट का जो पार्ट ग्रीन है, खाना वहीं बनता है सिर्फ। ना तो खाना रूट्स बनता, रूट ग्रीन नहीं होती, ना उसका स्टेम होता ग्रीन। कहाँ होती है उसकी, सिर्फ पत्तियां ग्रीन होती हैं। सिर्फ पत्तियों में खाना बनता है और कहीं नहीं बनता। अगर किसी प्लांट का स्टेम भी आपको ग्रीन दिख जाए तो बोलना यहाँ भी खाना बन रहा है। फिर मैंने क्या बोला, ग्रीन पार्ट्स खाना बनाते हैं।